So array is array arrangement of number. continuous memory storage. The memory storage which will be allotted will be continuous. Let's take example of 3 friends. Okay, 3 फ्रेंड लेते हैं. अब ये फ्रेंड 1 है, फ्रेंड 2 और फ्रेंड 3. ठीक है. अब फ्रेंड 1 रहता है लेट्स से विमान नगर. कहाँ रहता है वो? फ्रेंड 2 NIBM and friend 3 he stays at Bavdhan. Are you all familiar with these 3 locations in Pune? Hello? Are you all familiar with these 3 locations in Pune? I am asking. हाँ, ठीक है. तो अभी इन तीनों को अगर मिलना है तो they have to come from 3 different geographical locations and they will assemble at one place. इन तीनों को 3 अलग अलग जगह से आके मिलना पड़ता है एक जगह पे. तो इनकी मीटिंग्स जो है ना बहुत फ्रीक्वेंट होती है. मतलब बहुत इतनी फ्रीक्वेंट मीटिंग नहीं होती है. इनकी मीटिंग होती है हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, बिकॉज दे स्टे जोग्राफिकली वेरी फार. और एक जो है ना 3 दोस्त है वो एक बिल्डिंग में रहते. किस में रहते हैं? पहले माले पे फ्रेंड 1, दूसरे माले पे फ्रेंड 2 और तीसरे माले पे फ्रेंड 3. तो कौन से फ्रेंड्स लोग का एक्सेस ज्यादा फास्टर है? रेड वाले क्या ब्लैक वाले? हाँ भाई, रेड वाले क्या ब्लैक वाले? कौन से फ्रेंड्स जल्दी मिल सकते हैं? विमान नगर NIBM बावधान वाले या वो फ्रेंड जो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं 3 अलग अलग फ्लोर पे? हेलो. रेड वाले, राइट. सो फास्टर कौन से है? कंटिन्यूस लोकेशन फास्टर है क्या जो स्कैटर्ड लोकेशन फास्टर है? तो इसके लिए एरे जो है ना इसका एडवांटेज क्या है? फास्टर एक्सेस. क्या? You can access the data faster because data is stored what? Continuously. Data is stored what? Continuously. एक और एग्जांपल लेते हैं इसका. एक और एग्जांपल लेते हैं. ये एक रेलवे कोच है. क्या ये रेलवे का कोच है? लेट से A1 फर्स्ट AC का. अब एक कोच में कितने सीट्स होते हैं? यस, टेल मी. एक कोच में होते हैं 72 सीट्स. कितने सीट होते हैं? 72. तो अगर हम ये तीनों फ्रेंड जा रहे हैं किसी ट्रिप पे तो फ्रेंड 1 को जो बर्थ मिला है वो मिला है बर्थ नंबर 5 और फ्रेंड 2 को जो बर्थ मिला है वो मिला है 37.
और फ्रेंड 3 को जो बर्थ मिला है वो मिला है 59। अब ये एक सिनारियो है, और एक सिनारियो ये है कि फ्रेंड 1 को बर्थ मिला है 5, फ्रेंड 2 को बर्थ मिला है 6 और फ्रेंड 3 को बर्थ मिला है 7। Now tell me, which trip will they enjoy? Trip 1 or trip 2? Trip 2. Why? Which trip will they enjoy when they have been scattered location or when they are continuous location? आप बोलो। तो अगर समझो इधर टिकट जो है ना, टिकट वो F2 के पास है, टिकट किसके पास है? फ्रेंड 2 के पास। टीसी चेक करने के लिए आया, तीनों उधर के उधर रहेंगे ना तो फास्ट चेक कर लेगा। यहाँ पर F2 के पास आया तो F2 आएगा F1 के पास टिकट, क्योंकि एक ही टिकट में तीनों के नाम है। तो इसके लिए अगर साथ में मेमोरी एलोकेट हो गई तो एक्सेस फास्टर हो जाता। क्या हो जाता? एक्सेस बिकम्स फास्टर। एक तो ये लॉजिक समझो, और दूसरा लॉजिक एक और समझो कि ये एक रेलवे कॉलोनी है। कौन सी कॉलोनी है? ओके, इसमें 100 घर है। कितने घर है? हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, ऐसे करते करते कितने घर है इसके अंदर? कितने घर है? तो अभी अगर पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन कौन आता है? तो वो हाउस नंबर 1 को पूछता है। किसको पूछता है? कि इज दिस रेलवे कॉलोनी? तो क्या बोलेगा वो? तो विल ही कीप ऑन आस्किंग ऑल द हाउसेस? क्या पहले को पूछ लिया तो काफी है? देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, लेट्स से ये क्लास है SYBCA। कौन सी क्लास है? उसमें 60 बच्चे हैं, तो ये उनके रोल नंबर्स है। कितने बच्चे हैं क्लास में? अब एक टीचर आता है, वो नया है कॉलेज में, उसको मालूम नहीं कौन सी क्लास किधर है। वो पूछता है रोल नंबर 1 को। किसको पूछता है? तो वो क्या बोलेगा? इट इज विच क्लास? तो विल ही आस्क रोल नंबर 2 ऑल्सो विच क्लास इज दिस? विल ही आस्क रोल नंबर 3 ऑल्सो? क्योंकि जो पहले ने बोल दिया सब लोग वही जवाब देंगे। पहले ने क्या बोला? तो सब लोग क्या बोलेंगे? पहले घर ने क्या बोला? कौन सी कॉलोनी है? तो सब लोग बाकी घर भी क्या बोलेंगे? ये समझ में आया लॉजिक? वेरी गुड। अब अपन एरे समझते हैं। क्या समझते हैं अभी? एरे। तो एरे क्या करता है? एरे डेटा को कंटिन्यूसली स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है डेटा को?
तो ये मैंने एक एरे बनाया इंटीजर, एरे का नाम ए, और कितने कितने पीसेस दिख रहे, कितने ब्लॉक्स दिख रहे एरे के अंदर, एरे के अंदर कितने ब्लॉक्स दिख रहे भाई, कितने सेक्शंस दिख रहे, 5. तो ये साइज हो गया एरे का ए ऑफ 5। ठीक है, तो एरे का टाइप क्या है, तो 5, और एरे का इंडेक्स शुरू होता है 0 से, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, तो ये कौन सा इंडेक्स हो गया, ए ऑफ 0, ये कौन सा हो गया, A of 1. ये A of 2. ये A of 3. और ये। A of 4. अब ये एरे किस टाइप का है, एरे किस टाइप का है, तो इसमें सिर्फ इंटीजर्स ही जाएंगे, सिर्फ क्या जाएंगे, Integer. 4, 9, 27, 176, 2020, क्या जाएंगे इसमें सिर्फ, तो इसमें लॉजिक है, पहले इंडेक्स पे किस टाइप का डेटा है, पहले इंडेक्स पे डेटा किस टाइप का है, Integer type का sir. तो बाकी इंडेक्स पर भी उसी टाइप का होगा, तो एरे को बोलते हैं होमोजीनियस टाइप, क्या बोलते हैं, Homogeneous type. तो होमोजीनियस मतलब सेम टाइप, क्या बोलते हैं, Same type. तो अगर मुझे बनाना है फ्लो, ओके, और एक एरे का होता है बेस एड्रेस, क्या होता है, Base address. तो जो 0 इंडेक्स का होता है ना, 0 इंडेक्स का जो एड्रेस होता है वो ही एरे का एड्रेस होता है, तो बेस एड्रेस लेट से 1000 लिया मैंने, बेस एड्रेस क्या है, 1000. ठीक है। अब एरे में नोट करने के लिए 6 चीजें हैं, कितनी चीजें नोट करने के लिए एरे में, सर बेस का समझाओ ना सर. कौन सा, बेस. एरे का इंडेक्स है वो, जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग, इधर ये बिल्डिंग है ना, तो जो बिल्डिंग का एड्रेस है, जो बिल्डिंग का एड्रेस है लेट से सर्वे नंबर 49, तो बिल्डिंग का जो एड्रेस है वही एड्रेस फ्लैट 1 का है, फ्लैट 2 का है, फ्लैट 3 का है ना, यस सर. तो ऐसे ही एरे का एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस पूरे एरे को मिलता है, किसको मिलता है, पूरे एरे को मिलता है. तो एरे का सिर्फ 0 इंडेक्स वाले का एड्रेस हमको मालूम होना चाहिए, फिर हम बाकी का एड्रेस आराम से निकाल सकते हैं। ओके सर. यहाँ ए है सर, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेरिएबल. एक मिनट को मैं करता हूँ, उसका पोस्टमार्टम करता हूँ, अभी उसका पोस्टमार्टम करता हूँ। जो रेड में है वो क्या है, डेटा टाइप. जो ब्लू में है वो क्या है, वेरिएबल. एरे का नाम, एरे का नाम. ओके सर. और जो ग्रीन में है वो क्या है, एरे की साइज क्या है, एरे की साइज. ठीक है, एरे की साइज क्या, क्या बोला, नहीं 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 वो आपके ऊपर है, और जो येलो में है वो क्या है, बेस एड्रेस. जो येलो में जो है वो, जो येलो में है वो क्या है, इंडेक्सेस है, क्या है, और जो रेड में है वो क्या है, जो रेड में है वो, जो रेड में है वो क्या है, बेस एड्रेस, और जो पर्पल में है वो उसके वैल्यूज है, क्या है, वैल्यूज. तो अभी अपन करते हैं एक एक चीज को लेते हैं।
सबसे पहले जो रेड में है वो क्या है? रेड में वो रेड है अपने पास, डेटा टाइप, ब्लू है, ग्रीन है, एरे का नाम, येलो एरे का है, साइज, इंडेक्स, और ओके जो अशोक के रेड में है, ओके ये 2 रेड हो गए ना? कलर चेंज करो, रेड रेड 3 हो गए यार, रेड 3 हो गए। ये कौन सा कलर है? पर्पल, तो पर्पल में क्या है? बेस एड्रेस, यस करेक्ट, तो पर्पल भी आ गया। और येलो में क्या है? इंडेक्स, इंडेक्स। और अभी इधर ब्लैक लेता हूँ, ब्लैक नहीं, ब्लैक तो पूरा एरे बन गया है, और कोई कलर नहीं है क्या अपने पास? ब्राउन से ब्राउन ले लो, ब्राउन, 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 ब्राउन चलो ब्राउन लेता हूँ। तो ब्राउन ब्राउन क्या बन गया फिर? तो अभी ये 6 चीज बोलो जल्दी फटाफट। रेड क्या है? डेटा इंटीजर टाइप, डेटा टाइप। तो एरे का डेटा टाइप फिक्स होता है, जिस टाइप का वो है उसी टाइप का डेटा रहेगा। ब्लू क्या है? ब्लू एरे का नाम है सर, एरे का नाम है, ठीक है। ब्लैक। ग्रीन क्या होगा? साइज, एरे साइज, साइज है। पर्पल क्या है? बेस एड्रेस, येलो क्या है? इंडेक्स, तो एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, जीरो, तो and it will end where will it end? Starts from 0 and will end at where? Tell me, just use your pure common sense. Size minus 1, size minus 1, because शुरू 0 से होगा ना, यस सर, तो शुरू 0 से हो, साइज एंड का होगा फिर वो। 30,000 तक सर, इंटीजर की हाँ वैल्यू 30,000 नहीं यार, एरे का इंडेक्स बोलो, एरे का इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स क्या है? 0, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 4, तो अगर साइज 10 का है तो, अगर साइज 10 है तो इंटीजर, 9 होगा, तो रूल क्या बन गया फिर? साइज माइनस 1, लास्ट इंडेक्स क्या होगा हमेशा? साइज माइनस, और ये क्या है? उसके अंदर के वैल्यूज है क्या ये? वैल्यू, तो मुझे बताओ, व्हाट इज ए ऑफ 3? वैल्यू क्या है ए ऑफ 3? 170। तो ए ऑफ 3 इज 176, ठीक है। तो जब हम उसको डिक्लेयर करते और जब हम उसको ब्रैकेट के अंदर जो देते वो उसका साइज होता है भाई। एरे को जब डिक्लेयर करते ना, यस सर, डिक्लेयर करते वक्त जो ब्रैकेट में दिया वो साइज है, और यूज करते वक्त जो ब्रैकेट में दिया वो इंडेक्स है। ये बात याद रखना। हेलो, समझ में आया? एरे डिक्लेयर करते हो ब्रैकेट में जो दिया वो क्या होता है? साइज होता है सर, और एरे यूज करते हो ब्रैकेट में जो दिया वो क्या होता है? हाँ, साइज होगा सर, डिक्लेयर करते वक्त साइज, यूज करते वक्त वैल्यू, ठीक है। अब मुझे एक फ्लोट का एरे डिक्लेयर करना है 15 का, तो कैन यू हेल्प मी विथ इट? 15 का फ्लोट का एरे डिक्लेयर करना है, 15 का, तो कैसे करेंगे? सर फ्लोट
ब्रैकेट में 15 15 will I require process in it? I am not using menu driven, तो इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है. ओके, void main किया. लास्ट लाइन क्या है void main का? अब मुझे एरे डिक्लेयर करना है. एक एरे फ्लोट का करना है. फ्लोट का साइज 15 का, तो क्या बोलूंगा मैं? If I want to declare size 5, then ये 5 का एरे के इंडेक्स क्या होंगे बोलो भाई? 0 1 2 3 4. और वैल्यूज क्या होंगे उसके? वैल्यूज तो सर अपने ऊपर डिपेंड है ना. यस, यूजर के ऊपर डिपेंड है. यस. तो अभी अपन ने एक एरे बना दिए. एरे का नाम क्या दिया अपन ने? एरे का नाम क्या दिए हैं? और इंडेक्स कितने उसके अंदर? 1 2 3 4 और 5. तो इंडेक्स शुरू कहाँ से होगा? 0 1 2 3 4. 4 है ना. और ये इसका बेस एड्रेस है 1000 लेट से. अब मुझे a ऑफ 0 में क्या डालना है? एरे किस टाइप का? ये फ्लोट. तो क्या मुझे इंडेक्स का स्टार्ट मालूम है? क्या मुझे इंडेक्स का स्टार्ट मालूम है? हेलो, एरे फ्लोट टाइप का ना. तो क्या मुझे इंडेक्स का स्टार्ट मालूम है? क्या इंडेक्स का स्टार्ट और एंड मालूम है क्या? तो फिर मैं कौन सी लूप यूज करूंगा इसके में? फॉर लूप सर. यस, करेक्ट. तो उसके लिए ले लेंगे इंटीजर i and the for loop will start from I conclusion. I will start from where? Which index? 0 And will be less than 4 less than 5 less than equal to 4. तो अब पहले इटरेशन में i का वैल्यू क्या है? 0. अभी मैं बोल रहा हूं एंटर फ्लोटिंग नंबर. तो उसको स्कैन करेंगे तो कहां डालेंगे उसको? एरे के कौन से इंडेक्स में डालेंगे? पहला नंबर कहां जाएगा? पहला नंबर 0 में. तो जीरो कौन से वेरिएबल के पास है? जीरो कौन से वेरिएबल के पास है? किसके पास? कौन से वेरिएबल के पास है? तो आप स्कैन करेंगे %f और एंड एरे के कौन से इंडेक्स में? ये समझ में आ गया कि सबको? ये लूप कितने बार चलेगा भाई? 5 टाइम्स. तो पहले इटरेशन में i का वैल्यू क्या है? पहले इटरेशन में 0. i का वैल्यू है 0, है ना. और मैंने अभी यूजर को बोला एंटर अ नंबर. क्या बोला? एंटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. उसने एंटर किया 5.5. क्या एंटर किया उसने? 5.5. तो 5.5 कहां डालेंगे हम लोग? 0 में. a के कौन से इंडेक्स पे? A of 0. तो a ऑफ i ना, बिकॉज हम लोग फॉर लूप में i वेरिएबल यूज कर रहे हैं. i का वैल्यू बढ़ेगा, i का वैल्यू 1 2 3 4 होगा ना. Yes sir. अगर मैं ऐसा करूंगा a ऑफ 0 तो पांचों नंबर कहां जाएंगे? Yes. अगर मैं ऐसा लिखूं a ऑफ 0 तो पांचों नंबर कहां जाएंगे?
ए ऑफ 0 में जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ आई, क्या लिखूंगा, तो फर्स्ट नंबर कहाँ जाएगा, 0 में, दूसरा नंबर, क्योंकि आई बढ़ेगा ना अपना, आई का बढ़ेगा इटरेशन ना, आई 0 है, फिर आई 1 बनेगा, फिर आई 2 बनेगा, फिर आई 3 बनेगा, फिर आई 4 बनेगा। तो अगर मेरा 5.6 पहला नंबर है, 12.7 दूसरा नंबर है, 16.8 तीसरा नंबर है, 20.7 चौथा नंबर है, और 19.6 पांचवा नंबर है, तो सब कहाँ जाएंगे, आई के अलग अलग इंडेक्स में जाएंगे, है ना। तो आई जब 0 है तो नंबर क्या है, 55, तो वो क्या कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। Is this, you got to understand this, you got to understand this for loop very clearly। इधर आई बार बार बदल रहा है ना, हर इटरेशन में आई बदल रहा है। पहले इटरेशन में आई का वैल्यू क्या है, फर्स्ट इटरेशन में जब फर्स्ट बार साइकिल चल रहा है तो आई का वैल्यू क्या है, फर्स्ट साइकिल में आई का वैल्यू क्या है, फर्स्ट साइकिल में, तो पहला नंबर कहाँ जाएगा, ए ऑफ 0। नेक्स्ट साइकिल में आई का वैल्यू क्या है, आई प्लस प्लस हो रहा है ना, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये लूप चलेगा 5 बार, वो 5 बार बोलेगा आपको एंटर नंबर, आपको 5 नंबर एंटर करने हैं, और फिर पांचों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐसे फिर एरे में चले जाएंगे। जो अब 5 नंबर आप एंटर करोगे वो एरे के इंडेक्सेस में चले जाएंगे ऐसे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कैसे रन हुआ लूप। और अगर मुझे डिस्प्ले करना होगा तो एरे के नंबर्स को, हाउ विल आई डिस्प्ले इट, सो फॉर दैट कॉपी द सेम फॉर लूप। इस बार अपने को सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो स्कैनएफ निकाल देंगे, प्रिंटएफ %f, और क्या डिस्प्ले करेंगे, ए ऑफ, एम आई अंडरस्टूड विद दिस। तो ये 5 नंबर एक्सेप्ट करेगा, ये 5 नंबर डिस्प्ले करेगा। दिस विल डिस्प्ले द 5 नंबर्स बैक टू बैक। सो इफ यू वांट सम स्पेस बिटवीन देम यूज /t, एंड इफ यू वांट देम ऑन न्यू लाइन यूज /n। समझ में आया। टी से स्पेस आएगा, टी से स्पेस आएगा, यस, एक्सेप्ट के लिए भी फॉर, डिस्प्ले के लिए भी फॉर, एक्सेप्ट 5 नंबर्स, डिस्प्ले 5 नंबर्स। टी से क्या होगा मालूम है क्या, ऐसा आएगा आउटपुट 5.5, एक इतना स्पेस आएगा, फिर 5.9 जो भी। अगर आप /t नहीं दोगे, /t नहीं दोगे तो आउटपुट ऐसा आएगा चिपक के एकदम, ओके सर, ऐसा चिपक के आएगा आउटपुट, वो नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। और फिर नीचे लास्ट में आएगा गेट ch। तो ये हो गया एक्सेप्ट एरे एंड डिस्प्ले इट, ठीक है। अभी अगर आपको एरे के नंबर्स का सम निकालना है, अगर आपको एरे के नंबर्स का सम निकालना है, जैसे ये अपना एरे है, इन नंबर्स का सम क्या होगा बोलो, 4 + 9, 13 + 27, 40, है ना। तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे सम। क्या वेरिएबल लेंगे, सम। उसका व्हाट विल बी इनिशियलाइज्ड टू 0। अब उसमें ऐड करो 4, तो क्या हो गया 4, उसमें ऐड करो 9, तो क्या हो जाएगा 13, उसमें ऐड करो 27, तो क्या हो जाएगा 40, उसमें ऐड करो 176, तो क्या हो जाएगा 216, उसमें ऐड करो 20, तो क्या हो जाएगा 2236। तो लास्ट में लूप खत्म होने के बाद में सम का वैल्यू क्या है वो डिस्प्ले कर देंगे। तो 5 नंबर्स लेना है, उनका सम निकालना है, तो वो कोड देखो कैसे करते हैं हम लोग। और 5
take 5 integers, तो array will be of what type? array किस टाइप का है? इंटीजर टाइप। भले फ्लोट का इंडेक्स हो, कैरेक्टर का इंडेक्स हो, इंटीजर का इंडेक्स, एरे हो, इंडेक्स विल ऑलवेज बी इंटीजर, है ना भाई? एरे जो है वो फ्लोट का हो, एरे फ्लोट का हो तो इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। और भले एरे इंटीजर का हो तो इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। तो इंडेक्स विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, इंडेक्स विल ऑलवेज बी एन। तो एंटर नंबर किया, उसको स्कैन किया परसेंटेज डी में, वो एरे डिस्प्ले कर दिया, एक सम वेरिएबल लिया। क्या वेरिएबल लिया? इंटीजर सम। सम को इनिशियलाइज किया 0, सम को क्या इनिशियलाइज किया? और फिर वापस एरे के हर काम के लिए टेक अ फ्रेश लूप, और क्या करने का? सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, सम प्लस। तो पहले इटरेशन में फर्स्ट नंबर जाएगा सम में, दूसरे में दूसरा, और फिर आफ्टर द सम इज ओवर डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ। समझ में आया? सर 4 5 टाइम दिखाना पड़ेगा ना सर लूप को? हाँ, तो चला ना लूप 5 बार, 0 से लेकर गया ना 5 4 तक। यस सर। और हर इटरेशन में जो नंबर आ रहा है वो सम में ऐड कर रहे हैं हम लोग। ओके सर। क्लियर? तो प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम, द मीटिंग इज कमिंग टू एन एंड, ओके? आई विल शेयर द वीडियो नाउ। ओके सर। चलो बाय, टेक केयर।